हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे और आपको देखना है कि आपका 20 में से कितना सही हो रहा है। ये जो वीडियो है बाबू, ये आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है। जैसे 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से आपको देखना है कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। अगर आपका 20 में से 15 से ऊपर सही होता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और ऐसे ही बाबू तैयारी आप लोगों को जारी रखना है। और जिनका 15 से कम सही होगा उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा पढ़ाई में। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है। ठीक है। और यहां पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल पे काफी अच्छी तरीके से तैयारी भी करवाई जाती है। अगर आपको लाइव क्लास करना है, पीडीएफ लेना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 823567 और 2001। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है और जैसे ही हाई लिख के आप लोग भेजिएगा इधर से एगो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और आपको लास्ट में बताना है। मात्र 20 वो क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना तैयारी हुआ है, कितना भी बाकी है। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इसमें कौन सा पोषण होता है। तो आपको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं यानी खुद से बना लेते हैं। तो ये कौन सा पोषण होगा बाबू, आपको याद रखना है स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण भी क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है यानी खुद से बना लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी भी बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। इसे आपको याद रखना है। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इन्हें उत्पादक भी बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की गुण सूत्र बने होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गुण सूत्र होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो जो गुण सूत्र होते हैं ये डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसे आपको याद रखना है। किससे किससे, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं। अगर बोलेगा कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं, संख्या में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है 46 गो। या क्वेश्चन आएगा मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्रों के युग्म पाए जाते हैं या गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं। तो जोड़ी में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है 23। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे लगा दिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहां पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। अब यहां पे बाबू मेरे आपको बताना है कि जो रक्त है यानी जो रक्त का मतलब क्या है, खून। खून क्या है आपको बताना है। तो रक्त क्या होता है, तो ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसे आपको याद रखना है। जो रक्त होता है ये तरल संयोजी उत्तक होता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तरल संयोजी उत्तक नहीं देगा, ऑप्शन में दे देगा कोशिका है कि द्रव है कि उत्तक है कि हड्डी है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, आपको याद रखना है। और उत्तक में भी कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। इसे आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। सॉरी, रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 7.4। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसमें देखिए एक होता है आरबीसी, ठीक है, और एक होता है बाबू डब्ल्यूबीसी। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पूछता है कि जो यहां पे आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कर्पसल्स यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का। और जो श्वेत रक्त होता है इसका जो जीवन काल होता है ये 12 से लेके 20 दिन का होता है। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव, यहां पे देखिए मानव का प्रंकुंचन दाब कितना होता है। अब यहां पे अनुशीतलन भी पूछता है, प्रंकुंचन भी पूछता है। तो मानव में अनुशीतलन दाब आपको सबसे पहले याद रखना है। तो अ से अनुशीतलन और अ से 80। जो 80 होता है ये आपको याद रखना है, अनुशीतलन होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। और प्रांकुंचन कितना होता है बाबू मेरे, तो यहां पे यही प्रांकुंचन ही पूछा है। तो प्रांकुंचन कितना होता है, 120 mmHg होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। और दोनों को अगर मिला के पूछेगा कि एगो मनुष्य है
स्वस्थ मनुष्य उनका ब्लड प्रेशर कितना होगा, यानी उनका बीपी कितना होता है, तो आपको याद रखना है 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये 120 क्या होता है, प्रांकुंचन होता है, और 80 क्या होता है, अनुशीतलन होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रांकुंचन पूछा है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू। 20 को क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं बाबू, जो मनुष्य होते हैं या जीव जंतु होते हैं, ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और यही पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं और फिर वापस ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं। यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रहता है उसको अंदर लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो पेड़ यहां पे क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो आपको याद रखना है दिन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। अब आप लोग कुछ पौधे देखते होंगे, जैसे ही उसको छुइए उसका पत्ता क्या हो जाता है बाबू मेरे, मुरझा जाता है, लगता है कि पेड़ सूख गया। वो क्या होता है बाबू, अनुकुंचन गति होता है। ठीक है, और अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है, तो आपको याद रखना है छुई मुई के पौधे में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि अनुकुंचन गति किस में होता है, यानी जैसे उसके पत्ते को टच करिएगा वो अपना पत्ता ऐसे सुकड़ा लेगा, लगेगा कि वो जो पेड़ है वो सूख गया। तो ये अनुकुंचन गति जो होता है बाबू किस में होता है, ये छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है। अब आपको बताना है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है किसका नाम होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका होता है, तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं। अब आपको बताना है कि मिट्टी तेल में किसे डुबा के रखते हैं, तो मिट्टी तेल में बाबू किसे डुबा के रखते हैं, तो जो यहाँ पे जो सोडियम होता है इसको मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि सोडियम को अगर बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, जलने लगेगा। सोडियम को जल में क्यों नहीं डुबा के रख सकते, पानी में क्यों नहीं डुबा के रख सकते, क्योंकि जो जल का रासायनिक सूत्र होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है जलने लगेगा। तो सोडियम को पानी में भी डालिएगा तो जलने लगेगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको पानी में डुबा के हम लोग नहीं रख सकते। सोडियम को कहां पे डुबा के रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फास्फोरस होता है उसको कहां पे डुबा के रखते हैं, तो फास्फोरस को कहां पे डुबा के रखते हैं, तो उसको जल में डुबा के रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे 9 नंबर आ गया आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है इसमें क्या होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी वो ऊष्मा अंदर लेता है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, आपको याद रखना है। तो वही यहां पे बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन किस में पाया जाता है। आयरन का मतलब हुआ लोहा, यानी जो आयरन होता है हमारे शरीर में भी जो खून होता है ना वो लाल किसके कारण से होता है, तो आयरन के कारण से होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयरन किस में पाया जाता है, तो आयरन जो होता है बाबू मेरे आपको याद रखना है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में जब आयरन होता है यानी लौह अयस्क होता है
तो आपको याद रखना है ये हमारे खून को भी लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या खाने से हमें आयरन मिलता है, तो आपको याद रखना है कि हरी साग सब्जी अगर हम खाएंगे तो हमें आयरन मिलेगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव का जो दिमाग होता है, ये पूरा दिमाग नहीं, जैसे ये हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी को हटाते हैं तो वहां से क्या निकलता है बाबू, दिमाग निकलता है, वही दिमाग होता है। और उस दिमाग का बाबू वजन कितना होता है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 1.4 केजी, ठीक है, 1.4 केजी देगा, या आपको यहां पे 1400 ग्राम देगा, इसे आपको याद रखना है। ग्राम में देगा तो 1400 ग्राम देगा, अगर केजी में देगा तो 1.4 केजी। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो जो मनुष्य का दिमाग होता है ये 3 भागों में बंटा होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो श्वेत प्रकाश है। और सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश में आपको याद रखना है 7 रंग होते हैं, या कोई भी श्वेत प्रकाश हो, कोई भी श्वेत प्रकाश हो, उसमें कितने रंग होंगे, 7 रंग। जो श्वेत प्रकाश होता है ना, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। और सूर्य का श्वेत प्रकाश हो या किसी भी चीज का श्वेत प्रकाश हो, अगर उसके 7 रंगों को अलग अलग करना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो 7 रंगों को अलग करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करना पड़ेगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी, यहां पे क्या क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो किसी उत्तल लेंस की यहां पे आपको फोकस दूरी बताना है कैसा होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बाबू आपको पता है धनात्मक होता है, तो धनात्मक के लिए क्या लगता है बाबू, प्लस VE लगता है, इसे आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक, धनात्मक के जगह पे आपको लिख देना है प्लस VE, ठीक है। और जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक के लिए माइनस VE लगता है, ऐसे भी दे देता है, प्लस VE ऐसे दे देगा, माइनस VE ऐसे देगा, ठीक है। तो ये धनात्मक है और ये क्या है बाबू मेरे, ऋणात्मक है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, यानी जो विद्युत शक्ति होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, और वाट को बाबू मेरे W से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। और कूलाम्ब किसका होता है, तो आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा। दोपहर के समय में अगर सूर्य को देखिएगा ना तो एक तो देखा नहीं जाएगा, और अगर आप लोग देख भी लेते हैं ना तो सूर्य एकदम व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। और वही अगर सूर्य को आप लोग सुबह में देखेंगे या आप लोग डूबते समय देखेंगे, यानी सूर्यास्त के समय देखेंगे, शाम में देखेंगे, तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन दिन में कैसा दिखाई देता है, तो दिन में आपको याद रखना है श्वेत दिखाई देता है, ठीक है, श्वेत दिखाई देता है, यानी उजला दिखाई देता है। और सुबह शाम कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल कैसा होता है। अभी यहां पे आपको बताना है जो शुद्ध जल है, यानी जो प्योर जल है जिसे हम लोग पीते हैं, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल जो होता है इसका जो पीएच मान होता है आपको याद रखना है 7 होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है बाबू मेरे, उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। अब इसमें आपको बताना है कि नर युग्मक कौन है, मादा युग्मक कौन है, ये आता है, नर का मतलब पुरुष, तो नर युग्मक बाबू मेरे क्या होता है, शुक्राणु होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। और मादा युग्मक क्या होता है, तो आपको याद रखना है मादा युग्मक अंडाणु होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे किसने बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी बाबू आपको याद रखना है मोसले ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है किसने बनाया था, मोसले ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से जाएगा। और यहां से बाबू मेरे क्वेश्चन आता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आपको याद रखना है
परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया। किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ना, वो सबसे पहले यही बनाए थे आवर्त सारणी। और मेंडलीफ किस आधार पर रखे थे? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे थे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। जो पीएच स्केल होता है इस पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो आपको याद रखना है कि जो पीएच स्केल होती है इस पे 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। 0 से लेके 14 तक की पीएच पर, ठीक है। 0 से लेके 14 तक की संख्याएं यहां पे अंकित होती है और बीच में होता है 7 उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, और 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। इसे भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि नीला लिटमस पत्र को लाल बाबू अम्ल करता है, इसे आपको याद रखना है। और लाल लिटमस पत्र को बाबू नीला कौन करता है? तो लाल को नीला कौन करता है? आपको याद रखना है, क्षार करता है, ठीक है। तो यहां पे हम आपको 20 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। अगर 20 में से 15 से ऊपर सही हो रहा है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है, और बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी करते रहना। फाइनल बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा दीजिएगा। और जिनका 15 से नीचे है उनका उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 1-2 महीना है परीक्षा में, आप लोग अभी से भी पढ़ के गर्दा उड़ा सकते। तो अगर आपको क्लास करना है तो शुरू में नंबर दिए हैं, आप लोग नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। और अपना कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।